हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो आने वाले आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और ये क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड है और इसमें एयरफोर्स, नेवी, एनडीए ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोगों का बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है। गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है। चौथा क्वेश्चन, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सूर्योधन था। गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो सूर्योधन थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन ये कहता है कि गौतम बुद्ध की जो माता कौन थी, तो गौतम बुद्ध की माता माया देवी थी। गौतम बुद्ध की माता माया देवी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आठवां, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ यानी दूसरी माँ थी जो प्रजापति गौतमी थी। जो महात्मा बुद्ध की दूसरी सौतेली माँ थी वो प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी जो सुधरा थी। महात्मा बुद्ध की जो पत्नी जो सुधरा थी। अब हमारा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने ही है। वो क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध के जो पुत्र का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे एक ही पुत्र थे वो उसका नाम राहुल था। जो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था वो राहुल था। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। हमारा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ गया है। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है 11वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के जो सारथी थे चतरा थे। गौतम बुद्ध के जो सारथी चतरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन कहते हैं कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े, तो गौतम बुद्ध 19 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर सत्य की खोज पर निकल पड़े। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से एग्जाम में कि गौतम बुद्ध ने त्याग की खोज, सत्य की खोज किस वर्ष में आरंभ की थी, तो 29 वर्ष की उम्र में ही गौतम बुद्ध सत्य की खोज पर निकल पड़े थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, यानी गौतम बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। सिद्धार्थ के जो गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आने वाला है। हमारा 14वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 14वां क्वेश्चन ये कहता है
कि बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था, तो अलार कलाम को गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम थे। इन्हीं से अपनी शिक्षा ये आरंभ किए थे। गौतम बुद्ध जो अपनी शिक्षा आरंभ किए थे अलार कलाम से ही अपनी शिक्षा की आरंभ की थी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी, तो जो बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु थे इनके अलार क्राम थे ही, और अलार क्राम से ही इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त हुई थी। ऐसे भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध को किसने दिया था, तो हमारे ये अलार क्राम थे ही थे जो गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था, तो जो गुरु गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे वो हमारे रुद्रक थे। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अलार कलाम के बाद गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे, तो रुद्रक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अब चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने ला रहे हैं, ये तो हमारा 16 नंबर था क्वेश्चन। अब हमारा 17वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा। हमारा 17वां क्वेश्चन 1 मिनट 17वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है आ चुका। 17वां हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि अरुवेला में कितने ब्राह्मण के शिष्य बने थे, तो अरुवेला में ब्राह्मण के 5 शिष्य बने थे। अरुवेला में गौतम बुद्ध के कितने शिष्य बने थे, तो वही 5 शिष्य बने थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा 18वां क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि बुद्ध के 5 शिष्य के नाम बताइए, तो बुद्ध के जो पहले शिष्य थे कौंडिन्य थे, और दूसरे शिष्य वापा थे, तीसरे शिष्य हमारे भातिया थे, चौथे शिष्य हमारे अस्तागी थे, और 5वां शिष्य महानमा थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के 5वें शिष्य कौन थे, तो 5वें शिष्य में आप महानामा ऑप्शन में होगा आप लोगों के। दूसरे शिष्य पूछेगा तो बप्पा होगा, तीसरे शिष्य पूछेगा तो भादिया होगा, चौथे शिष्य पूछेगा तो अस्तागी होगा, 5वें शिष्य पूछेगा तो कौंडिया होगा। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी के लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था, तो ये तो शायद मैंने क्वेश्चन करा दिया है 18 क्वेश्चन। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से है 21 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये है हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था, तो सिद्धार्थ का जो गोत्र था वो गौतम था। गौतम बुद्ध के जो गोत्र का नाम पूछेगा तो वो हमारा गौतम ही था। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को बैसाख की जो पूर्णिमा होती है उसी रात्रि में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो हमारी ये बैसाख की पूर्णिमा जो लोग बोलते हैं, इन्हीं के रात्रि में आधी रात्रि में आप गौतम बुद्ध को जो हुई थी ज्ञान प्राप्त हुई थी। अब गौतम बुद्ध ने नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। जो गौतम बुद्ध हमारे वाराणसी के निकट सारनाथ में अपना पहला उपदेश को विकसित किया था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहा है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध की जो उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिया था। महात्मा बुद्ध जो थे अपने उपदेश को पाली भाषा में ही देते थे, क्योंकि पाली भाषा में वो बहुत ही विद्वान थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये कहता है 26 नंबर कि बौद्ध धर्म ने चित्ररत्न में कौन कौन है, तो बौद्ध धर्म के
रत्न में बुद्ध, धम्म और संघ थे। बौद्ध धर्म के चित्र रत्न में बुद्ध, धम्म और संघ थे। और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 28 नंबर आप लोगों के स्क्रीन के सामने हमारा जो आ रहा है क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बुद्ध के अनुसार देवता गण में किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म सिद्धांत के अंतर्गत बुद्ध देवता गण में कर्म सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है, आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों की स्क्रीन के सामने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने तृष्ण की घटना को क्या कहा है? तो बुद्ध ने तृष्ण की घटना को निर्वाण कहा है। बुद्ध जी जो थे तृष्ण की घटना को निर्वाण बोलते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे हैं? तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे हैं। पहले भाग को भिक्षुक और दूसरे भाग को उपासक कहा जाता है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे हैं। पहले भाग को भिक्षुक और दूसरे को उपासक कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? तो जी वो स्थान बोध गया कहलाया। बोध गया में ही बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी अपने, इसीलिए उस स्थान का नाम ही बोध गया रख दिया गया। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के पूछ सकते हैं कि बोध गया स्थान का बोध गया नाम क्यों पड़ा? तो क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसीलिए उस स्थान नाम बोध गया हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अब चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन ये कहता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुई थी। हमारे जो बुद्ध जी थे उनका देहांत यूपी में हुआ था, इसीलिए कुशीनगर जो यूपी में है उसने वहीं पे उनका ईसा पूर्व 483 में हुआ था उनका जो देहांत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो बुद्ध की बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया लास्ट उपदेश यही था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य। इसका नेक्स्ट हम आप लोगों को दिखा देते हैं इसका सही से उत्तर। हमारे जो उपन्यास था महात्मा बुद्ध के द्वारा, नेट स्क्रीन साफ कर देते हैं। हमारा जो उपन्यास था महात्मा बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश में कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए और दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कहना यही था। तो ये भी आज की में ही यही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर हमारा जो क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, वो हमारा क्वेश्चन कहता है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो महात्मा बुद्ध द्वारा हुआ था पाटलिपुत्र में, जो पटना का पुराना नाम है, वो पाटलिपुत्र में ही हुआ था। गौतम बुद्ध का मान लीजिए कि गौतम बुद्ध रिलेटेड हमारे बिहार के ही वैशाली से ही इनका सब कुछ दिखाई देगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन पसंद आ रही है तो उस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें कि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तृतीय बौद्ध संगीति
कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हमारा हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। जो तृतीय हमारा बौद्ध संगीति था जो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो आनंद जो थे, आनंद जी गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बुद्ध की माँ प्रजापति जो गौतमी थी वो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। प्रजापति गौतमी जो गौतम बुद्ध की माँ थी वही बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन है हमारे जो स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है। तो वो क्वेश्चन है कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो सम्राट अशोक जो थे भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय दिया जाता है सम्राट अशोक को ही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? तो कलिका और तपासु ही थे। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कलिक और तपासु थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है और ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन यही हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। इसीलिए हम अब चलते हैं अपने 41वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा ये क्वेश्चन ये कहता है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? तो बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति था वो मथुरा कला में बना था। वैसे तो हमारे बुद्ध गया वैशाली में भी है जहाँ इन्हें अपनी पहली शिक्षा प्रस्थान की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया जाता है? तो गांधार जो शैली है वहीं पे सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। अब हमारे इस सीरीज में हम आप लोगों को 50 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। इसलिए आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसीलिए मैं आप सभी के सामने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जो हमारे बौद्ध का प्रथम धर्म लक्ष्य निर्वाण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो बौद्ध धर्म से ही धार्मिक जुलूस की शुरुआत सर्वप्रथम की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन सा है? तो बैसाख की पूर्णिमा है। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार बैसाख की पूर्णिमा है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 46वां क्वेश्चन कि बैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो बैसाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि बैसाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं या बुद्ध पूर्णिमा को क्या कहते हैं? तो बैसाख पूर्णिमा कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है जो अनिश्वरवाद को मानने वाले धर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया था? तो वेदों को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ हमारे क्वेश्चन इसमें भी है, ये सारे तो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब मेरा 48वां क्वेश्चन देख लीजिए। बुद्ध ने
किसकी प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था? तो बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था। हमारा 49वां क्वेश्चन ये कहता है कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मोगली पुत्र जो थे तीसा, वो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हमारा कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारी कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूं और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे जीके की तैयारी करा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों के हाथों से नहीं जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।